इसको ऐसा बंद कर लें। इसमें से तो फिर बहुत परेशानी है। इसमें से नहीं बहुत बन रहा है अच्छे से।
का हाथ उठा के नारे लगाएं। अवंती भाई, अवंती भाई। मैं बोलूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा, आप लोग बोलेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा अवंती भाई का नाम रहेगा। हमारे भगवान हमको बनाए है ज्योति फता का ध्यान दे दो, हमें समर्पण दो, नाम धर्म से ज्ञान का भंडार भर दो, दूर ना हो धर्म से, हम ना निज कर्तव्य भूले, बस हमें स्वाभिमान दे दो, हरे सारे विश्व में ज्योति फता का ध्यान दे दो। हम गुणों को ग्रहण कर लें, हम गुणों को त्याग दें, आज मानव जाति में हम ऐसा भक्त बनाते हैं, वो धराशायी जमीन का अंत गौरव गाम दे दो, हरे सारे विश्व में ज्योति फता का ध्यान दे दो। और तो उन्होंने प्रथम श्री गणेश शारदा माता का वंदन है, श्री योगेश्वर के चरणों में सादर शीश नमन है, वो जन्म दिवस पर मंगलों सागर में आयोजन है, वो जो भी यहाँ बधाई सबका हार्दिक अभिनंदन है। रानी अवंतीबाई लोधी वीरांगना की पहली, जिनके गौरव गाथा की पूरे भारत में फैली, जिनके जन्म दिवस पर निकली है सागर में रैली, वो कहते कि धन्य इतिहास समझे हम नहीं, हम निडर प्रसार थी, मरने का कोई गम नहीं, हम तो नीचा दिखाए ऐसा किसी में दम नहीं, और संगठित हो गए हैं तो हम किसी से मेरा पता है सागर जिला मध्य भारत है, सबका जाना माना, बड़ी मेरी तहसील का हमें माल हो रहता ना, पंचायत को मिला कहीं से हमला मिला खाना, सब भाई गाँव का बातें होती बोले अवंती भाई की। और रचित रचनाएं देवादिदेव भोलेश्वर भगवान की जिन्होंने प्रस्तुत की, इस समाज के द्वारा हम उनका धन्यवाद देते हैं। अब मैं वीरांगना अवंतीबाई तथा इस सरस्वती कंठ से मैं उनकी स्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। लोधी समाज संगठन की महिला संगठन की अध्यक्षा आदरणीय शीला ठाकुर के साथ उनके साथीगण आदरणीय श्रीमती हेमलता जी, बहनें आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय शीला ठाकुर जी और उनके साथी हेमलता बहनें ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। बोले रानी अवंतीबाई की जय, रानी अवंतीबाई की जय, रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। सबसे पहले मैं सत्संग नमन करता हूँ। यहाँ आए हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ, उनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ पर आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष राव शिवराज सिंह जी, दमोह पन्ना क्षेत्र के सम्मानीय सांसद चंद्रभान सिंह जी, घाटा विधायक दशरथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हीरा सिंह जी, संभागीय अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष भगत सिंह जी, संरक्षक वनक्रिया रघुनाथ सिंह जी वनक्रिया, सभी के सामने एवं हमारे युवा साथियों जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम में मेहनत की और यहाँ तक पहुँचाया से मैं दो शब्द हमारे देश की गौरव, हमारे समाज की कीर्ति को बढ़ाने वाली, नारियों के सम्मान को बढ़ाने वाली, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूं।
16 अगस्त 1831 में एक तेजस्वी देवी स्वरूपा बालिका ने जन्म लिया सिवनी जिले के मैनखेड़ी गांव के जागीरदार राव जुझार सिंह क्या वो शुरू से ही तेजस्वी थी, बुद्धिमान थी, साहसिक थी। 20 साल के बाद उनका विवाह 1851 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य के साथ हुआ। विक्रमादित्य काफी अनुभवी और काफी कुशल शासक थे, लेकिन धार्मिक कार्यों सत्संग में ज्यादा संलग्न होने के कारण राजकाज को वो अच्छे से नहीं देख पाते थे। राज पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी और कुछ समय बाद शारीरिक रूप से विकसित होने के कारण राजकाज को संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में उस समय अंग्रेजों का कुचक चल रहा था। उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना यहाँ पर अंग्रेजी राज लगा दिया जाए। लेकिन हमारी वीरांगना रानी अवंती बाई ने कहा नहीं, हम सक्षम हैं, हम एक वीर की पुत्री है, हमें राज करना आता है। और एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली और राज को इस तरह से संभाला। वो भी पसंद नहीं आया और पुस्तक के साथ उस पर आक्रमण किया, लेकिन हमारी रानी अवंती बाई ने उस पर विजय प्राप्त की और अंत में चक्रव्यूह तय थी और उन्होंने उसको बताया गया, घेरा गया और लेकिन उन्होंने मरते दम तक अपनी कोई मौका नहीं दिया और अंत में 1858 में 20 मार्च को उन्होंने अपने ही द्वारा शहीद हुई और हमारे समाज का गौरव किया। इसी के साथ धन्यवाद डॉक्टर रामचंद्र राजपूत जी के लिए, जिन्होंने अपना रानी अवंती बाई के परिचय पर प्रकाश डाला। यह सरस्वती कोचिंग के संचालक भी हैं और सागर विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट केमिस्ट्री में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त है। उनका हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर रहे हैं, उनसे विनम्र करवत्व प्रार्थना है कि आप इतना अमूल्य समय छोड़कर समाज बंधुओं, आप सभी लोगों को मेरा नमन है। ये पावन दिन, किस दिन विशेष पे आज हम एकत्रित हुए हैं, थोड़ा हम उसका चिंतन अपने मन में करें। वीरांगना रानी अवंती बाई का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। हम हमारे लिए एक देवी तुल्य हैं और यहाँ हम सब लोग बैठे हैं एक देवी की स्तुति करने, उनका जो है आरती वंदन अभिनंदन करने, एक पूजा करने। तो हम इस प्रकार से क्या ऐसे उठ के बीच में क्या उनको ये पूजा या अपना जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। मेरा निवेदन है भाइयों से, शायद पानी के लिए सब उठे हुए हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा,
वेलकम पूरा अतिथि हमारे आदरणीय भोपाल से पधारी हुए डॉक्टर एच.एस. लोधी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सभी को अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर एच.एस. लोधी जी। सभी स्वजाति बंधुओं से अनुरोध है कि हमारे अतिथि आदरणीय पटेल साहब का तालियां बजाकर स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर एच.एस. लोधी जी। श्री राम मैं सब जग जानी करब प्रणाम जोर जोर पानी। सभी को प्रणाम। और थोड़ा मेलन बड़ी सफलता पूर्वक आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सुरेंद्र सिंह जी ने बोला, यही वहाँ का माहौल है कि हम लोग सिर्फ सामाजिक ही गतिविधियों पे वहाँ जोर देते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। तो श्रृंखला में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये शिक्षित लोगों के द्वारा और शिक्षित लोगों के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। और अब लोधी समाज का ऐसी प्रगति होना कि अब उत्थान से कोई रोक ही नहीं सकता जब शिक्षित वर्ग का तो है। अभी तक हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है कि पांव से लेके और कंधे तक तो बहुत काम किया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारे समाज का, हमारे पूर्वजों का। लेकिन उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको निवेदन करते हैं तो मंच पर बढ़ाने का कष्ट करें। हमारे बीच में हमारे अतिथि प्रांत के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर राज बहादुर सिंह जी का इस मंच से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। उनके साथ में पधारे हुए हमारे बीच में हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय हीरा सिंह जी का भी हम हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। इस बीच में हमारे बीच में दमोह क्षेत्र से पधारे हुए अतिथि आदरणीय तिलक सिंह जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे हनुमत सिंह जी दमोह क्षेत्र से पधारे हुए अतिथि का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम मंचासीन अतिथियों से नम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे देवाधिदेव महादेव इष्ट लोधेश्वर भगवान जी हमारे बहनों से आग्रह है कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। ठाकुर बहने लंबी दो जोड़ देते हाँ दो जोड़ लो यार लंबी देवादेव महादेव हमारे इष्ट लोधेश्वर भगवान की पूजा अर्चना हमारे अतिथिगण के द्वारा की जा रही है तथा हमारे समाज की बहनें हमारे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करके ईश्वर की स्तुति करने की कृपा करें। Yeah.
आसंजनों सरस्वती वंदना के बाद जान जाएंगे भगवान लोधेश्वर के चरणों में। श्री लोधेश्वर महादेव कीजिए कृपा महान और हम जातियों के लिए दीजिए जन्मन ज्ञान। लोधेश्वर भगवान हमको प्रणय है वरदान दे दो और पहले सारे विश्व में लोधी पता का ध्यान दे दो। हम में साहस और बल दो, ओम विमुख ना कर्म से, ज्ञान का भंडार भर दो, दूर ना हो धर्म से। हम ना निज कर्तव्य भूलें, बस हमें सम्मान दे दो, पहले सारे विश्व में लोधी पता का ध्यान दे दो। हम गुणों को ग्रहण कर लें, अगुणों को त्याग दें, आज मानव जाति में हम ऐसा भजन अनुराग दें। हो धारा शाही धर्म का अंत धीरज राम दे दो, पहले सारे विश्व में लोधी पता का ध्यान दे दो। और शारदा माता का वंदन है, श्री लोधेश्वर के चरणों में सादर शीश नमन है। और रविंद्र भवन सागर में ये सामाजिक सम्मेलन है, जो भी यहाँ पधारे सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए लोधी समाज का अब उत्थान हो रहा है और लोधी समाज का अब गौरव महान हो रहा है। सागर में आज कार्य महान हो रहा है और सामाजिक प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। अपने लोधी वंश का इतिहास समझे हम नहीं और हमने डर पर साथ थी, मरने का कोई गम नहीं, हमको नीचा दिखाए ऐसा किसी में दम नहीं, और संगठन होकर रहे तो हम किसी से भगवान। हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष पंचायती अतिथि आदरणीय हीरा सिंह जी के स्वागत है कि हमारे अतिथि का पुष्पहारों से स्वागत करने के पंचायती अतिथि ब्रह्म आदरणीय प्रहलाद जी पटेल के स्वागत के लिए हमारे जिले के अध्यक्ष दमोह क्षेत्र से पधारे हुए आदरणीय तिलक सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंचायती अतिथि का हमारे गणेश सिंह जी से अनुरोध है कि उनका पुष्पहारों से स्वागत करने का कष्ट करें। पंचायती अतिथि आदरणीय दमोह क्षेत्र से पधारे हुए मंडी अध्यक्ष कुटुंब सिंह जी के स्वागत के लिए मैं कमल सिंह जी सिंगौरा वालों से अनुरोध करता हूं उनका पुष्पहारों से स्वागत करने का कष्ट करें। पंचायती अतिथि भोपाल क्षेत्र से पधारे हुए हमारे अतिथि डॉक्टर हरिशंकर जी के स्वागत के लिए मैं हमारे भगवान सिंह जी गजोली वालों से अनुरोध करता हूं कि उनका पुष्पहारों से स्वागत करने का कष्ट करें। एडवोकेट से अनुरोध करता हूं उनका पुष्पहारों से स्वागत करने का कष्ट करें। सतना क्षेत्र से पधारे हुए आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी के स्वागत के लिए मैं पूरन सिंह जी एडवोकेट से अनुरोध करता हूं उनको पुष्पहारों से स्वागत करने का कष्ट करें। क्योंकि अतिथियों के द्वारा हमारे अतिथियों के स्वागत सम्मान में हमारे यहाँ के उपस्थित अतिथिगण का स्वागत करने के लिए बहुत सी लंबी श्रृंखला थी। हमारे बीच में छतरपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष जी पधारे हुए हैं, उनसे अनुरोध है मंच पर आने की कृपा करें। वीर सिंह जी राजपूत आप जिला पंचायत छतरपुर में अध्यक्ष है, हमारे लोधी क्षत्रिय समाज संगठन के द्वारा उनका अभिनंदन है। मैं उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूं गैरन भाई से उनका पुष्पहारों से स्वागत करने का करें। चैन सिंह बांदरी से अनुरोध है कि हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय बाबू स्वागत करने का करें।
स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें आदरणीय बाबू सिंह जी। सभी मार्गदर्शन देने की कृपा करें आदरणीय विधायक साहब। सबसे पहले आजादी के आंदोलन और लोधी समाज की गौरव शहीद वीरांगना रानी मुंशीबाई के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जिले के अध्यक्ष, जिस कार्यक्रम के संयोजक हैं आदरणीय बाबू सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष, राजनीति में काफी वरिष्ठ स्थान रखने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को, आदरणीय महासभापति, प्यारे प्यारे बच्चे, मंच पर जो लोग बैठे हैं वो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी अतीत के अनुभवों को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। मेरी उम्र तो कम है, शायद मंच पर बैठे हुए लोगों में सबसे कम उम्र का अभी भी हूँ। एक हिंदोरिया का एक नौजवान बैठा है, कुछ हो गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हम कहीं से वास्तव में समाज के उत्थान के बारे में सोचने के लिए बैठना तो शुरू कर रहे हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता। समाज के क्षेत्र में हमने जो अनुभव पाया उसमें मुझे लगा कि वो पावर ग्रुप से ज्यादा कुछ और महत्व नहीं रखता था। मेरा जो अनुभव था, एक पीढ़ी थी जिसका प्रारंभ में वास्तव में ईमानदारी से समाज के उत्थान में शिक्षा के प्रति जागरण, लोग अपने बूते पर अपने स्थान पर पहुंचते, ये सही है। लेकिन जिस रास्ते से हम परस्पर के साथ नहीं बता सकते, ये है पता। सम्मेलन तो होते अभी भी और भी समाज के जाति के सम्मेलन होंगे, लेकिन सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? मैं सदैव ये मानता हूँ कि वो उद्देश्य सकारात्मक है तब तो मैं सम्मेलन की सफलता मानता हूँ। अन्यथा हजार और लाखों लोग इकट्ठे हो जाए और उसके बाद भी अगर हम लक्ष्य प्राप्त ना कर सके, लक्ष्य प्राप्त ना हो, दलों से निरंतर भीड़ के अलावा बाकी कुछ पाने के लिए तैयार नहीं। हम दलों के लिए सम्मेलन करते रहे। मैं भी कभी किस पार्टी का सदस्य हुआ करता था, उनके जो प्रखर नेता थे वो लोग के इज्जत लोग हमारे सामने रहे होंगे, लेकिन हम लोग की मर्यादा कभी टूटी नहीं है, क्योंकि मेरा उनका संबंध वास्तव में छोटे और बड़े भाई का संबंध रहा है, रिश्तेदारी की तरफ। और हम बहुत छोटे थे, बचपन में जब अपने मामा के यहाँ जाया करते थे तब हम जानते नहीं थे कि कभी भविष्य में ऐसी भी नौबत कभी आने वाली। लेकिन सामने से सम्मेलन के बाद मैं समझता बन जाए, मर्जी में तो प्रदेश बन जाए। वो मुझे कहा गया कि आप युवाओं के अध्यक्ष बन जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। मैं कहा मैं इनकार करता हूँ। आप कैसे बोल सकते हैं कि देश की आजादी के बाद जिन बुजुर्गों ने समाज की निस्वार्थ सेवा की है, आप उनका क्या एक से मिलने वाले? वो सारे के सारे लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में या शासकीय सेवाओं में अपना योगदान करते हुए जो समाज के लोगों को बढ़ाने का, उनको दिशा देने का काम किया है। आज आप नेता हो गए होंगे, आज आप किसी पद पर बैठ गए होंगे, क्या उनकी गिनती एक बच्ची तो होगी जिन्हें लड़ने में खर्च किए हैं, उनकी राय के बगैर कोई पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए। मैं समाज को उत्थान चाहते हैं, अपनी राजनीति को थोड़ी थोड़ी छोड़कर आइए। मैं वास्तव में चिंता करनी है, स्वागत तय करिए कि हमारे समाज के बीच में ये नौजवान है जो मेधावी है, लेकिन इसकी आर्थिक क्षमता नहीं है, इसकी भरपाई कैसे हो? मैं उदाहरण बताता हूँ।
मैं भी मध्यवर्गीय परिवार से हूँ, हमको करोड़पति क्या कहता है। सबसे बड़े वाले भाई इंजीनियर, दूसरे नंबर का मैं हूँ, तीसरे नंबर के भाई ने भी रजिस्टर किया है, वो प्रोफेसर से रहे। एक हमारी बहन है, वो भी पढ़ी लिखी है, उसने भी रजिस्टर किया होगा, उनके पति एजुकेट प्रोफेसर। बोले इतना ही परिवार नहीं दे सकता। तुम्हें एडिटर के 700 रुपये लगते हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है। 728 रुपया हमारे पिता देने के विचार थे, लेकिन वर्ष का खर्चा उस परिवार की मांग था। दूसरे बेटे में भी 11वीं पास करने के बाद में पीटीआई के शिक्षक होकर वो भी अधिकारी करने का मौका आता है, तो फिर हम शुतुरमुर्ग की तरह सिर नीचे डालने के आदि हो गए हैं। मैं समझता हूँ फैसला करने का साहस ईश्वर आपको दे। और ध्यान वाले बच्चों का मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे सभी में मरने से पहले पता कहा भविष्य के बारे में जरूर सोचना, जब भी तुमको अपनी बाकी जिंदगी भविष्य में गुजारनी है। अतीत का जरूर ख्याल रखिए कि हम किस घर को गौरव गरिमा के साथ में किस स्थान। अगर अध्ययन में आगे जाने के लिए अन्य सहयोगों की जरूरत पड़ती है तो उन सहयोगियों को तलाशने की कोशिश करिए। अपना लक्ष्य सामने रखिए कि वास्तव आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। राजनीति की चर्चा जरूर करना चाहिए, दलगत राजनीति की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं जिस घर में हूँ की मदद करता हूँ तो मुझे मदद करनी चाहिए। जो चाहे व्यवसाय में हो, हम सब उन अनुसूचित पुत्रों का उत्तर हो जाए जहाँ पर आने वाली पीढ़ी योग्यता के बावजूद भी कहीं नष्ट ना हो जाए। बाढ़ के रूप में उनका सहयोग करें ताकि कोई कांग्रेस समाज की शक्ति सेवा होगी। इस अवसर पर इतना ही कहना मैं उचित मानता हूँ और मैं आप सबको आने वाले बच्चों को जिनका बात करें इस शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मंचासीन अतिथि राजपूत जी से अनुरोध है कि उन्हें साल श्रीफल देकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय दमोह क्षेत्र से पधारे हुए मंडी अध्यक्ष प्रथम सिंह जी के सम्मान में मैं आमंत्रित करता हूं बंडा के समाज सेवक आदरणीय बाबू सिंह जी मुड़िया। उनसे अनुरोध है कि आकर हमारे अतिथि का साल श्रीफल देकर सम्मान करने का कष्ट करें। दमोह क्षेत्र से पधारे हुए हमारे अतिथि आदरणीय हनुमत सिंह जी के सम्मान में अपने अतिथियों के द्वारा उन बच्चों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करेंगे। इस परिचय योजना के लिए मैं रामस्वरूप जी राजपूत से अनुरोध करता हूं कि वो आकर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय रामस्वरूप जी। भोलेनाथ लोधेश्वर भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। वीरांगना रानी अवंतीबाई के चरण स्पर्श करता हूँ। सम्मानीय मंच यहाँ पधारे हुए हमारे सजातीय बंधु, हमारे प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं, हम आज अपनी समाज की प्रतिभा को अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें गर्व है हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे चमकते हुए सितारों पर कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम अपने सुजातीय बंधुओं को उनकी प्रतिभा को बता सके, सम्मानित करवा सके कि हमारे समाज में किसी प्रतिभा की कमी नहीं है। हमें दिखा सके दूसरे लोगों को कि हमारी समाज में असीम प्रतिभा है। यदि जरूरत है तो उसको एक मंच पर लाने की, उनको सही गाइडेंस करने की, सही दिशा निर्देश देने की। एक और बात मैं आज कहना चाहता हूं, हम अपने सुजातीय बंधुओं से, अपने वरिष्ठों से और जनप्रतिनिधियों से कि आज हमें सोचना होगा कि आज हमारे समाज में, आज हमारी समाज किस बीमारी से ग्रस्त है, उन पर विचार करना पड़ेगा, उन बीमारियों पर सोचना पड़ेगा जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए। आज हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, परीक्षण करवाता है डॉक्टर, उसके बाद वो समझता है कि बीमारी है, आपके लिए उस प्रकार की मेडिसिन देता है, उस प्रकार की दवाइयां देता है और आप ठीक हो जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। क्या जो हमें पता है कि आज हमारे समाज में जो बीमारी फैली हुई है उसका इलाज क्या है? जहां तक मेरा सोचना है, जहां तक मेरा चिंतन है, तो उसका एक इलाज है मात्र शिक्षा, जिसको आज हम सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं।
नहीं पहचानता कि आप कहाँ के हैं। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, किसी राजनीति में जाने की जरूरत, राजनीति आपके चक्कर लगाएंगे। आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आप तो पूजेंगे, आपकी योग्यता की पूजा होती है। हम चाहते हैं कि हमारे जिस दिन हमारे बच्ची और विशेष रूप से हमारे समाज बंधु बैठे हुए हैं, उसके लिए मैं अपील करता हूं कि हम अपनी बच्चियों के लिए जरूर शिक्षा दें। उसका फायदा क्या है, उससे हमारे दो परिवार बनते हैं। एक तो जिस परिवार में वो है, उसके माँ बाप अपने भाई बहनों को जाकर के वो शिक्षित करेगा, एक सही गाइडेंस देगा, और दूसरे जिस परिवार में जाएगी वो बच्ची और परिवार भी खुश हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारी बच्चियों पर कैसे ध्यान दिया जाए। हम समाज के लोगों से अपील करते हैं कि यदि आज जो सम्मान समारोह हो रहा है, ऐसा हर वर्ष इस मंच से सम्मान समारोह हो और हम अपने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को यहाँ तक कि स्कॉलरशिप की घोषणा कर सके। हम अपने ग्रामीण बच्चों के लिए हम एक हॉस्टल बनवा सके सागर के अंदर और उनको सही गाइडेंस दे सके। इसके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो कर सकते हैं वो करना उनको चाहिए, और हम अपील करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम आर्थिक रूप से हमारे संगठन का सहयोग करें। बाकी आप हम लोग को छोड़ दीजिए कि आप एक एक पैसे का हिसाब हम देंगे और बच्चों को जी जान लगा देंगे अपनी। इसका मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे संगठन के लिए एक कार्यक्रम चलता रहे और इससे भव्य भी हम कार्यक्रम कर पाए। उसके लिए हमें आपसे जिस सहयोग की आशा है, जैसे आप पधारे हुए हैं इस प्रकार से आप आए और अपने बच्चों को यहाँ तक लाएं। डॉक्टर, इंजीनियर आज हमारे सामने सब बैठे हुए हैं, और वो जब हमारे समाज में आएंगे, हमारा समाज में जो अंधेरा फैला हुआ है, वो अंधेरा हमारे जो बच्चे हैं उनके शिक्षा रूपी प्रकाश, उनकी शिक्षा रूपी किरणों से वो हमारा अंधेरा दूर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतना धन्यवाद राजपूत साहब के लिए, जिन्होंने युवाओं के लिए एक दिशा में अपनी बात रखी। डॉक्टर राम स्वरूप केमिस्ट्री से डॉक्टरेट हैं और सागर में एक सरस्वती कोचिंग के में महारत हासिल है, और निश्चित ही इन्होंने अपने कुशलता से वर्ष में लगभग 400-500 विद्यार्थियों को अपनी सरस्वती से संपादित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तथा इस संगठन के द्वारा उन्हें दायित्व प्रदान किया गया कि शैक्षणिक दृष्टि से हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उनका यह सुझाव जैसे ही हमारे संगठन में प्राप्त हुआ तो हमने यह संकल्प लिया कि ऐसी प्रतिभाओं कड़ी में मैंने हमारे संगठन के द्वारा यह उनके संकल्प की परिणति आज आपके द्वारा जागृति खुली पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अब लगातार 6 वर्षों से ऐसी समाज पत्रिका जो समाज में एक शिक्षा का संदेश कहलाती है, वह प्रकाशन 6 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। इस मंच से उनका हम स्वागत करते हैं। अब हम प्रतिभाओं का सम्मान करें। के द्वारा प्रशस्ति पत्र तैयार किए गए हैं, उन्हें भेंट करने की कृपा करेंगे। मैं नाम पुकार रहा हूँ, सोनम सिंह ठाकुर, गोल्ड मेडलिस्ट, मैं इनका नाम सम्मिलित था। हमारे इस मंच के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। कुमारी नरेंद्र सिंह लोधी, पिता श्री कोमल सिंह, इन्होंने 72% लेकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। उनसे अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करें। वर्षा, इन्होंने 69% लेकर कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। नेहा लोधी, सन ऑफ श्री सीताराम सिंह जी, सागर। इन्होंने 65% लेकर प्रथम श्रेणी से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है।
कक्षा 8वीं के जो बड़ा मैदान से विधायक रह चुके हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आने की कृपा करें। हमारे आचार्य श्री केदार सिंह जी से अनुरोध है कि उनके हमारे अतिथि का पुष्पारों से स्वागत करने का कष्ट करें। कुमारी सुधा लोधी पिताश्री नेत्रा सिंह जी, कुमारी कविता लोधी पिताश्री फूल सिंह गुड़िया बंडा, जिन्होंने 64% लेकर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। कुमारी कविता लोधी पिताश्री फूल सिंह गुड़िया, कुमारी कृति लोधी पिताश्री जगन्नाथ सिंह जी कुमारी बंडा वाले, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करें। कुमारी प्रीति ने 63% लेकर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। कुमारी प्रतिभा सिंह लोधी पिताश्री केदार सिंह जी कर्रापुर, इन्होंने 62% अंक लेकर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। लोधी पिताश्री भूपेंद्र सिंह जी कर्रापुर, इन्होंने 62% अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। इन्होंने 70% लेकर इन्होंने 74% अंक प्राप्त कर उनका सम्मान ले सकते हैं। अतुल सिंह सनाब श्री इंद्रपाल सिंह जी, हर्ष लोधी पिताश्री तुलसीराम जी नहीं उपस्थित हो पाए हैं, बाद में भी हमारे जिला संगठन से वो अपना सम्मान। राहुल सिंह लोधी पिताश्री रघुवीर सिंह जी KSI बंडा, इन्होंने 78% लेकर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। रवि इन्होंने 78% प्राप्त करके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। कुमारी वर्षा लोधी पिताश्री श्री साइंस जी सागर, इन्होंने 78% अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। 78% अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। मयंक सिंह लोधी पिताश्री राजेंद्र सिंह जी बंडा, उन्होंने 76% अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। अनिल सिंह लोधी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। पुष्पेंद्र सिंह जी पिताश्री फूल सिंह जी साहेबपुर, सपना लोधी पिताश्री वीर सिंह जी सागर, हमारी कविता लोधी उनके 81% अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। हमारी रजनी लोधी पिताश्री सीताराम सिंह भगत जी, कुमारी सुजाता सिंह लोधी पिताश्री नेत्रा सिंह जी, नरेंद्र सिंह लोधी पिताश्री मुलायम सिंह जी पिपरिया, नत्थी भाई लोधी क्रिया का सम्मान लेने का कष्ट करें। कुमारी रजनी सिंह लोधी, कुमारी ज्योति लोधी पिताश्री उत्तम सिंह जी सागर, कुमारी सचिता पिताश्री जुझार सिंह जी सागर, शिव किंकर लोधी पिताश्री अपर बल सिंह जी लोधी बंडा,
टीम हमारे बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। इंद्रपाल सिंह लोधी, सरनाम श्री राजाराम सिंह लोधी, इन्होंने कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की है। रामजी लोधी, इन्होंने प्रथम श्रेणी में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है। गजेंद्र सिंह लोधी, इस साइड को देखना। कुमारी चिप्रा, शशि भूषण सिंह ठाकुर, पिताश्री कुमारी हेमलता लोधी, पिताश्री वीर सिंह लोधी, कुमारी हेमलता लोधी, पिताश्री वीर सिंह लोधी, रामजी लोधी, पिताश्री उजियार सिंह जी लोधी, मुकेश सिंह लोधी, पिताश्री देवी सिंह जी लोधी, कुमारी रीता लोधी, पिताश्री रामचरण सिंह जी लोधी परसौरिया, पिताश्री भजन प्रताप सिंह जी लोधी, कुमारी आशा लोधी, पिताश्री तुलसीराम जी, शैलेंद्र प्रताप, कुमारी रश्मि सिंह जी, पिताश्री मंगल सिंह जी ठाकुर, पिताश्री रघुवीर सिंह जी ठाकुर जगदर, अगर कंचन नरेंद्र सिंह, पिताश्री भैयाराम लोधी, जीवनलाल राजपूत, पिताश्री राज बहादुर सिंह जी लोधी, मुकेश सिंह लोधी, पिताश्री दरियाव सिंह जी, Hey!